हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम CSIR नेट या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हर्मिशियन ऑपरेटर। इससे पहले मैंने आपको ऑपरेटर्स डिस्कस कर दिया है, डिफ़ाइन किया है अच्छे से ऑपरेटर्स को। उसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लैडर ऑपरेटर, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये सभी जो आपकी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको मैंने प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस कर दिया है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत इजी भी है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो ये एक स्कोरिंग पोर्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की। हर्मिशियन ऑपरेटर, दिक्कत क्या है, हम जो बायो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं ऑपरेटर से क्या करते हैं, डरते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए रहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कुछ चीज़ों को ही क्या करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपके घबराहट को पूरी तरह से दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर को डिफाइन किया जाता है, ये होता है आपका साइन स्टार ऑपरेटर ए है, साइन डी टाउ या इज इक्वल टू ए साइन स्टार साइन डी टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसी को बोल दिया जाता है। और साइन एम ए ऑपरेटर साइन एन डी टाउ या साइन एन ऑपरेटर ए साइन एम डी टाउ इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है, लेकिन ये जो डिफाइन करने का तरीका है, इसको हम ध्यान में न लेकर के हमको मेजर आपका जो इशू होता है हर्मिशियन ऑपरेटर, जहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या होते अराइज होते हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर by using हर्मिशियन एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट या इसी को बोलते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको डैगर से। ठीक है, तो ये जो आपका साइन होता है इसको डैगर भी बोलते हैं, ये लीजिए डैगर से। ठीक, तो जनरली आपके जो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन सा ऑपरेटर जो है हर्मिशियन ऑपरेटर है, कौन सा नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर है, कौन सा एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, यही फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो हम हर्मिशियन एडजॉइंट या हर्मिशियन कॉन्जुगेंट लगा करके, या आप ये बोल दो कि रूल ऑफ एडजॉइंट अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको जनरली कहाँ मूव करना है, हमको ध्यान देना है रूल ऑफ एडजॉइंट में। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई करके किसी भी ऑपरेटर पर हर्मिशियन, नॉन हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन पता कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं आपको सिखाता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बाय यूजिंग हर्मिशियन एडजॉइंट और हर्मिशियन कॉन्जुगेट। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपको हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं घबराएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा इम्पोर्टेंस सबसे क्या है, हम रूल ऑफ एडजॉइंट को समझें। रूल ऑफ एडजॉइंट या इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ये लीजिए कि एक्चुअली ये एडजॉइंट का जो है क्या क्या रूल ऑपरेटर के ऊपर फॉलो होता है। देखिए मैं आपको बारी बारी से ऑपरेटर्स का प्रॉपर्टीज एडजॉइंट का प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। देखिए पहला लिख रहा हूँ मैं a की पावर में n
के ऊपर अगर हम डैगर लगाते हैं, ठीक है, या चलिए ए डैगर एन, ठीक है, तो ये होता है आपका ए की पावर में एन। क्लियर है? देखिए अब दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका, ऑपरेटर ए के डैगर है, अगर उसके ऊपर अगर हम डैगर लगाते हैं तो इसका वैल्यू होता है ए। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एक्स की पावर में एन डैगर, तो ये क्या होगा आपका एक्स की पावर में एन। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका ए की पावर ए स्मॉल ए और कैपिटल ए के डैगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार ए। ठीक है। जहाँ पर ए क्या है आपका, ए है कोई कांस्टेंट और कैपिटल ए क्या है, कोई आपका ऑपरेटर जिसको आप चेक कर रहे हैं कि हर्मिशियन है या नॉन हर्मिशियन। ये आपका जो ए है ये है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका जैसे कि आपका क्या है पी एक्स लिनियर मोमेंटम, इसके ऊपर अगर आप डैगर अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट क्या देता है, पी एक्स देता है। क्लियर? ठीक है। फिफ्थ आपका प्रॉपर्टी हो जाता है, देखिए ए प्लस बी या ए प्लस माइनस बी, इसके ऊपर आप डैगर अप्लाई करते हैं तो ये होता है ए के ऊपर डैगर प्लस माइनस बी डैगर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसके लिए भी क्या कर लिए, प्रॉपर्टी सब एडजॉइन देख लिए। अब आपका सिक्स्थ नंबर का प्रॉपर्टी है तो ये होता है आपका ए बी मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेटर देखो उनके ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है आपका बी डैगर और ए डैगर। ठीक है। सेवेंथ नंबर का मैं लिख रहा हूँ, सेवेंथ नंबर का प्रॉपर्टी होता है ये है आपका ए बी सी, इसके ऊपर अगर डैगर हम अप्लाई करते हैं, रूल ऑफ एडजॉइंट अप्लाई करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देता है, तो ये देता है सी डैगर बी डैगर और ए डैगर। क्लियर है? अब आपका एट्थ नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, तो एक मैं और आपका मल्टीप्लिकेशन वाला कंडीशन बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डैगर बी डैगर और ये ए डैगर। अब देखिए यहाँ पर मैं तीन आपका मल्टीप्लिकेशन कंडीशन के लिए क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कराना चाह रहा हूँ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए जब भी हम ऑपरेटर्स के बीच जो आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के ऊपर अगर हम क्या लगाते हैं, डैगर लगाते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है। आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते होंगे और आप ग्रुप थ्योरी में मास्टर होंगे, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप C2। तो देखिए C2 लगाते हैं मतलब जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड हो गया और जो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड हो गया। अब देखो तीन के लिए, तो तीन के लिए कैसे लगेगा, तो C2 लगेगा आपका यहाँ से, ये लीजिए C2 लगा दीजिए। तो C देखो पहले आ गया लेफ्ट साइड, B सेंटर में है क्योंकि वहीं से आपका C2 लगेगा। भाई आपको अच्छे से पता है कि C2 कहाँ से लगाना है। अब ये मत बोल देना सर यहाँ C2 कहाँ लग रहा है, दोनों तरफ A तो है ही नहीं। हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन वाला हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच से क्या कर देना है, C2 लगा देना है। तो इधर वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड हो जाएगा और सेंटर वाला सेंटर में रहेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए एट्थ नंबर, तो एट्थ नंबर देखिए अब यहाँ पर तो सेम कंडीशन C2 लगा दीजिए। तो यहाँ भी ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला ए आ गया और लेफ्ट साइड वाला ए राइट साइड में चला गया। क्लियर है? तो ये जो है आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक। अब देखिए अब हम और कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी की पावर में एन, डी एक्स की पावर में एन होगा तो क्या होगा,
तो इसके लिए बोला जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू ऑड। ये क्या बोल दिया, तो n इवन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, n ऑड होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्योंकि हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, कब जो है आपका इवन के लिए क्या रिजल्ट आएगा, ऑड के लिए क्या रिजल्ट आएगा। चलिए ये लीजिए, ठीक है, तो बोला जाता है कि इवन जब भी इवन होगा तो उसका रिजल्ट आएगा आपका प्लस में d की पावर में n dx की पावर में, मतलब n का जो वैल्यू है वो जो भी रहे, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो वैल्यू अपनी जगह में आएगा, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है। लेकिन जब ये ऑड होगा n, तो ये d की पावर में n और dx की पावर में n तो होगा, लेकिन जो सामने आपका साइन आएगा वो निगेटिव में आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट डिस्कस कर दिए। अब हमको क्या करना है, इन चीज़ों को अप्लाई करके हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन क्या करना है, पहचानने आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको पूरी तरह से हेल्प हो सके एग्ज़ाम के टाइम में। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, अब हम फाइंड आउट करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर और नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर और एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। चलिए देखिए, देखिए अब इसके लिए मैं क्या बोल देता हूं, देखिए इफ A and B are two operators, मतलब कोई A और B है जो क्या है, ऑपरेटर्स हैं। हमको चेक करना है कि कब हम उसको हर्मिशियन बोलेंगे और कब हम उसको एंटी हर्मिशियन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इफ A डैगर इज इक्वल टू क्या आता है आपका A, ठीक है, तो बोला जाता है दैट इज A इज हर्मिशियन ऑपरेटर, A इज हर्मिशियन ऑपरेटर। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, इफ A डैगर का रिजल्ट आपका क्या आता है, माइनस A आता है। ये लीजिए माइनस में आ गया, A तो आया लेकिन निगेटिव में आ गया। हम इस कंडीशन के लिए बोलते हैं दैट इज A ऑपरेटर जो है क्या है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्लियर है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इफ A के अगर ऊपर डैगर हम रूल ऑफ एडजॉइंट अप्लाई करते हैं तो ऐसा भी तो होगा कि उसका रिजल्ट A ही ना आए और कुछ आ जाए। तो इस कंडीशन में बोला जाता है दैट इज A इज इक्वल टू नॉट हर्मिशियन, नॉट हर्मिशियन। मतलब हर्मिशियन होना भी अलग चीज़ है, एंटी हर्मिशियन अलग चीज़ है, और नॉन हर्मिशियन, नॉट हर्मिशियन या नॉन हर्मिशियन भी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। क्लियर है। लेकिन क्या होता है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आपको पूछ लेता है कि बताइए ये ऑपरेटर मेरा एंटी हर्मिशियन है कि नहीं। तो एक्चुअली वहाँ पर वो एंटी हर्मिशियन ना होकर के नॉट हर्मिशियन होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, वो नॉट हर्मिशियन दिया ही नहीं रहता है। तो वहाँ पर हमको इसको एंटी हर्मिशियन बोल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपके ऑप्शन में वैसा कंडीशन अप्लाई हो कि आपका रिजल्ट नॉट हर्मिशियन आए, लेकिन आपको पूछा क्या है, एंटी हर्मिशियन। तो उस कंडीशन में उसको आप क्या बोल सकते हैं, एंटी हर्मिशियन बोल सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन
ये हो गया हमारा तरीका कि कब हम किसको हर्मिशियन बोलेंगे और कब हम किसको एंटी हर्मिशियन बोलेंगे। तो क्यों ना आप थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए जिससे ये चीज़ें हमको क्या हो प्रॉपरली समझ आ जाए। चलिए देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। अगर मेरा कोई ऑपरेटर ए है, वो क्या है आपका आयोटा के डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि ये जो है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है कि नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर है कि एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमको पता है हमको क्या लगाना है, इस ऑपरेटर के ऊपर रूल ऑफ एडजॉइंट लगाना है, मतलब डैगर अप्लाई कर दो। अब ए का वैल्यू क्या है, आयोटा के डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया सर। चल अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये तो लिख लिए, अब इसको अप्लाई कैसे, कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करना है या कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है हम कैसे जानें। तो अभी हमने क्या लिखा था, ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया आपका ए, और ये क्या है आपका कोई ऑपरेटर, ये लीजिए चलो बी। तो जब ऐसा होता है दैट मीन्स मैं क्या लिखूँगा, कोई कांस्टेंट ए है और ये बी ऑपरेटर, उसके ऊपर डैगर लगाऊंगा तो ये ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है और बी के ऊपर क्या लग जाता है, डैगर। क्लियर है? अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम क्या लिखेंगे, ये कैसे जानोगे आप। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई मेरा ये साई है, ठीक है, साई इज इक्वल टू है 3a प्लस IB। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3a माइनस IB। क्लियर है? कितना इजी है। अब बात करते हैं, देखो अब आप बोल देते हो कि सर a इज इक्वल टू क्या है, या चलिए साइन n इज इक्वल टू है 2/L n पाई x अपॉन L। तो सर साइन n स्टार दैट मीन इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये होगा 2/L n पाई x अपॉन L। क्लियर है? तो आप बोल रहे होंगे कि ये तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो कुछ नहीं करना रहता, आपका कोई भी ये जो टर्म है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पास आयोटा रहेगा सिर्फ आयोटा वाले वैल्यू के सामने साइन चेंज हो जाएगा। प्लस था पहले तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। लेकिन सेकंड वाले में कहीं भी आयोटा टर्म नहीं है, तो आयोटा टर्म नहीं है मतलब साइन में किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज होगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आयोटा के है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा के ऊपर डैगर, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा, डैगर। अब देखो, अब यहाँ पर आयोटा के आयोटा लगा हुआ है, तो मैं क्या बोला, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब आयोटा टर्म है तो उसमें साइन क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के। और आप बताइए जो लास्ट नंबर का मैं प्रॉपर्टी लिखा हूँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, लैडर के ऊपर में अब डैगर अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इवन होता है तो साइन सेम आता है, पॉजिटिव वाले में आता है बिल्कुल, और ये क्या निकलता है, सेम डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, प्रॉपर्टी नंबर 9। क्लियर है? चलिए तो ये क्या निकल गया, तो आप ध्यान दीजिए, देखिए ये हो गया आपका आयोटा के डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर आप डैगर अप्लाई किए तो क्या मिल गया आपको, माइनस आयोटा के डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं है, ये आपका ए था, कंप्लीटली ए है, तो भैया ये भी तो कंप्लीटली ए है, ये लीजिए ये बराबर का साइन। दिक्कत कहाँ आ गया, पहले ये प्लस में था, जब ए का ऑपरेटर था तो ये प्लस फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही आप डैगर अप्लाई किए, रूल ऑफ एडजॉइंट अप्लाई किए,
तो ये किसके साइन में आ गया, तो ये आ गया निगेटिव साइन में। अब बात कीजिए, करते हैं हम क्या चीज़, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंड कंडीशन, ए के ऊपर डैगर अप्लाई करने पर अगर निगेटिव में वैल्यू आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये एंटी हर्मिशियन। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, तो इसके लिए बोलूँगा दैट इज ऑपरेटर ए, जो ये वैल्यू दिया है, ये ऑपरेटर दिया है, वो मेरा क्या है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्लियर है? ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं, यह है आपका कोई ऑपरेटर ए है, आयोटा के एक्स। ठीक है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, प्लस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, या ऐसे लिख लेते हैं डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा के एक्स। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप बोलेंगे सर डैगर अप्लाई कर दीजिए, रूल ऑफ पेड जॉइंट लगा दीजिए, ये लीजिए। तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, दो ऑपरेटर्स, इनके ऊपर क्या लगाएंगे, डैगर। तो क्या होता है, ये ए डैगर प्लस बी डैगर। तो वही तो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये आपका डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसके ऊपर डैगर अप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस है, प्लस आयोटा के एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका डैगर। अब देखिए, अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, तो ये तो आपका इवन वाला है, इवन तो सेम साइन, तो इसका रिजल्ट तो सेम आएगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स का स्क्वायर। दिक्कत कहाँ आएगी, तो ये देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आयोटा के का स्टार, कॉम्प्लेक्स का जो आयोटा वाला है कांस्टेंट वैल्यू, और एक्स के ऊपर क्या लग जाएगा, डैगर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट देता है आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। ये हो जाएगा देखो माइनस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आयोटा है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के, और एक्स के ऊपर डैगर मतलब एक्स ही आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आपका जो ऑपरेटर ए था वैसे ही दिख रहा है ये, तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये प्लस है बीच में और यहाँ माइनस है। तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको तुरंत ध्यान क्या आएगा कि सर ये तो एंटी हर्मिशियन है, कि प्लस वाला क्या हो गया, माइनस में हो गया ना। आपको ये नहीं करना है, ये एंटी हर्मिशियन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि हम एज इट इज़ जो ऑपरेटर ए दिया है वैसा ही फाइंड आउट करें। क्लियर है? और अच्छी बात क्या है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन हर्मिशियन हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं क्या ट्राई करता हूँ, यहाँ प्लस लाने की कोशिश करूँगा, तो प्लस लाने के लिए क्या कर दूंगा, दोनों मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा के एक्स। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये लीजिए, और हम किए क्या हैं, ये लीजिए माइनस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, यही आएगा। देख लीजिए, कर लीजिए, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया हूँ मैं, इस माइनस को कॉमन लिया हूँ। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक मैथ्स है, सबको समझ आती है। तो अभी भी मैं अगर ध्यान दूँ तो यहाँ पर जो है प्लस तो आया, लेकिन डी स्क्वायर बाई डी एक्स के सामने पॉजिटिव था, यहाँ माइनस आ गया। तो आप कुछ भी करो, माइनस को बाहर निकालो, प्लस को बाहर निकालो, आपको कंडीशन क्या है ये आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर जो है क्या है आपका, दैट इज ये आपका नॉन हर्मिशियन है। क्लियर है? देखिए ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जो अब नॉन हर्मिशियन देख लिए, एंटी हर्मिशियन देख लिए, एक हर्मिशियन वाला भी देख लेते हैं। चलिए
अब अपन क्या करते हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हर्मिशियन का, जहाँ ए ऑपरेटर बराबर क्या दिया है, एच एक्स। क्लियर है, ठीक है। सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। कुछ नहीं करना है, ए के ऊपर क्या लगा दो, डैगर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एच एक्स के ऊपर डैगर लगा रहे हैं। अब आपको पता होगा ये एच एक्स क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टी एक्स काइनेटिक एनर्जी प्लस वी एक्स। ये लो, इसके ऊपर आप क्या लगा लो, डैगर। अब ये ए प्लस बी वाला एडजॉइंट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टी एक्स के ऊपर डैगर लग जाएगा प्लस वी एक्स के ऊपर क्या लग जाएगा, डैगर। क्लियर है, अच्छी चीज़ है। अब ध्यान दीजिए टी एक्स भी का तो कोई वैल्यू होता है और ये टी एक्स का क्या होता है वैल्यू, तो टी एक्स आपको पता होगा ये होता है आपका पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स के ऊपर डैगर। क्लियर है, चलिए बिल्कुल मोमेंटम का स्क्वायर लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर बटे 2m को ही क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो आपका लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर होता है उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि पी एक्स स्क्वायर या पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, वो होता है आपका माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ये पी एक्स का वैल्यू हो गया, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। ये बटे में क्या हो जाएगा आपका 2m। ये लीजिए, अब हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल चलिए सॉल्व करते हैं, प्लस वी एक्स लेडर और इसके ऊपर भी आपका क्या लगा हुआ है, लेडर बोल रहा हूँ, डैगर। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको सबसे पहले आप, तो ये आएगा आपका आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, या एक बार और लिख देता हूँ मैं, चलिए ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर बटे में आपका क्या हो जाएगा 2m। ये लो, उसके ऊपर डैगर प्लस वी एक्स। क्लियर है, और वैसे भी वी एक्स के ऊपर जो डैगर है उसका रिजल्ट तो वी एक्स ही आना है। अब आपको ये पता होगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस होता है माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, डैगर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका वी एक्स। क्लियर है, अब देखिए अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस है बिल्कुल। अगर मैं इसके ऊपर डैगर लगाऊं, चलिए एक और अच्छे से एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर 2m, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर डैगर लग जाएगा प्लस वी एक्स। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो आयोटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बिल्कुल। और ये इवन वाला इसके ऊपर डैगर लगा है तो ये हो जाएगा आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, प्लस वी एक्स। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली यही क्या है, आपका पी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। ध्यान दीजिए, ये मैं पूरा पी एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, ठीक है, या आप ये बोल दीजिए सॉरी टी एक्स को पूरा सॉल्व किया तो ये निकल के आया माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। तो यही तो है, ये मतलब ये कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली ध्यान दूँ तो ये टी एक्स ही तो है। क्लियर है,
मैं जानबूझ के आपको यहाँ कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ तो यहीं से सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका tx और ये तो आपका पहले से क्या निकला है vx। तो यहाँ ध्यान देना, ये माइनस जो है माइनस के साथ tx होता है, tx का वैल्यू जो वही होता है कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो tx प्लस vx। तो अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन क्या मिला? तो ए कैप क्या दिया हुआ था आपका? वो दिया था आपका hx, और hx बराबर क्या होता है? tx प्लस vx। और इसके ऊपर जब आप डैगर लगाए तो क्या रिजल्ट आया? तो ये भी तो क्या आया? tx प्लस vx। तो अल्टीमेटली ये a ही तो है, तो ये क्या हो गया? तो ये a कैप इज इक्वल टू, इसके ऊपर आप डैगर लगाए तो आपको क्या मिला? a कैप ही तो मिला, पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं? दैट इज a इज हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या है आपका? हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये लीजिए। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सर आप इतना लंबा क्यों ले गए? तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ध्यान दीजिए, ये आपका यहीं से मैं सॉल्व कर देता। कैसे करता? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा के इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ। देखिए tx बराबर क्या लिखे? px का स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1/2m। इसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लग जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, और ये हो जाएगा मेरा px का स्क्वायर। इसके ऊपर डैगर अप्लाई करूँगा और ये vx के ऊपर डैगर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखना, लीनियर मोमेंटम के पावर में जो रहता है उसके ऊपर डैगर अगर लगाऊंगा तो ये वही रिजल्ट देगा। ये होगा आपका, देखो 1/2m, आयोटा नहीं है तो सेम निकल के आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम हो जाएगा। px का स्क्वायर का ऊपर अगर डैगर लगाऊंगा तो इसका रिजल्ट ही क्या आता है? px का स्क्वायर, ये लो प्लस vx। तो अल्टीमेटली ये क्या निकल के आया? तो ये हो गया मेरा, सेम तो है, px स्क्वायर अपॉन 2m, px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस vx, और यही क्या है मेरा? tx। देख लो tx बराबर यही तो रखा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा tx और ये हो गया आपका vx इज इक्वल टू hx। तो hx के ऊपर डैगर अप्लाई किए तो hx ही आया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू प्लस a। तो ये हो जाएगा आपका हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। क्लियर? ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी थे जिनको अगर आप जानते हैं तो आप बहुत आसानी से कोई भी ऑपरेटर को हर्मिशियन, नॉन हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और वहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर डिस्कस करूंगा। अभी हमने क्या किए? अभी हमने हर्मिशियन ऑपरेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, फिर कैसे हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन है कैसे पहचानते हैं ये देखिए। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि क्या क्या एडजॉइंट का जो रूल होता है वो पता किए, क्योंकि उसी को अप्लाई करने से हम पहचानते हैं क्या हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन। क्लियर है? अब हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन जब पहचान लिए, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारे लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।